पफ स्लीव की कटिंग का एक और तरीका है स्लैश मेथड, जिसके अंतर्गत जहाँ पे आपको गैदर चाहिए वहीं पर आप गैदर बना सकते हैं स्लीव में। जैसे कि ये पफ स्लीव में इस तरह से दिखाया गया है, जिसमें कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप गैदर बना सकते हैं। और एक तरह की दूसरी तरह की पफ स्लीव में अगर आपको नीचे की तरफ गैदर नहीं चाहिए, केवल आर्म होल में गैदर चाहिए, तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर केवल आपको नीचे गैदर चाहिए, आर्म होल पर गैदर नहीं चाहिए, तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्लैश मेथड बनाने का तरीका मेरी बुक रैपिड एक्स होम टेलरिंग कोर्स बुक में पेज नंबर 75 पे आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आपके पास बुक है तो ये मेथड अब मैं बताने वाली हूँ। मेरे पास ये एक शॉर्ट स्लीव का पेपर रखा हुआ है, ये कटिंग है, स्लीव की कटिंग है। तो इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मीडियम लेंथ या शॉर्ट लेंथ। तो ये सेंटर पॉइंट 0 to 1 पर इस तरह से मार्किंग करते हैं और इसके साथ ही इसको डिवाइड करते हैं। इस स्लीव को अगर हम इस तरह से फोल्ड करें तो बिल्कुल इवन फोल्डिंग आएगी। मैं स्लीव के लिए पेपर को इस तरह से फोल्ड करने के समय ध्यान रखिए कि ये हमारा स्लीव बॉटम वाला जो पार्ट है ये स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट ही फोल्ड होना चाहिए, नहीं तो स्लीव का शेप गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड आना चाहिए। एक फोल्ड मैंने लगा दिया और एक फोल्ड में बिल्कुल स्ट्रेट पे ही लगाती हूँ, ये स्ट्रेट रहना चाहिए। स्लीव को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बराबर फोल्ड करेंगे। ये आर्म होल तक मैंने फोल्ड किया है और इसके बाद एक और फोल्ड किया है। तो ये फोल्डिंग आप और भी लगा सकते हैं या कम भी लगा सकते हैं या ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो ये फोल्डिंग लगाने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 8 मार्किंग हमें मिल जाएगी। इनको हम नंबर लिख देंगे, इन सारे पार्ट का हम एक एक नाम दे देंगे, एक नंबर दे देंगे, जिससे कि हमें बिठाने के समय ये सीक्वेंस बिल्कुल बराबर शेप से मैच हो। तो ये 8 नंबर हो गए। अब इन 8 मार्किंग को कट करेंगे। इस तरह से हमने पेपर के पूरे स्लिट कट कर लिए हैं। अब हमें कितना फुलनेस ऐड करना है, कितना गैदर ऐड करना है, कितना इंचेस चाहिए, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमें आपको ये निश्चित करना है कि इन दोनों स्लिट के बीच में आप कितना फुलनेस के लिए कितना इंचेस ऐड करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे। अगर हम 1-1 इंच ऐड करना चाहें तो ये हमारे पास 7 नंबर्स गैप है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 इंचेस ऊपर ऐड हो जाएगा। और अगर आप हाफ इंच ऐड करना चाहें तो 3.5 इंच ऐड होगा और सेम नीचे आएगा। तो इसी तरह से हम इसको दूसरे पेपर पर रखकर और इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन पहले 2 इंच की खींच ली है, जिससे कि हमारा नीचे वाला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट आए। अब इस तरह से मैंने 8 नंबर पॉइंट को इस तरह से लगा दिया है और अब इसके दोनों तरफ हम 1-1 इंच की मार्किंग करेंगे, जो कि हमारे फुलनेस के लिए डिसाइडेड होगी। ये 1 इंच की मार्किंग ऊपर लगा दिया और नीचे भी 1 इंच की मार्किंग लगाएंगे। और इसको लगाने के बाद हम जहाँ 1 इंच की मार्किंग लगाई है वहाँ पर ये 7 पॉइंट को बिल्कुल, ये जो नीचे वाला हिस्सा इसको स्ट्रेट रखेंगे। ये 2 इंच वाले जो सीधी लाइन है इस पर बिल्कुल सीधा रखेंगे, जिससे कि बॉटम जो है स्लीव का बिल्कुल करेक्ट आएगा। और इसको इस तरह से पिन लगा देंगे। इसी तरह से सारे पार्ट्स, सारी जो स्लिट्स है इसी तरह से रखते जाएंगे। इस तरह से हमने पूरे स्ट्रिप को ऐसे बिठा दिए हैं 1-1 इंच के गैप पर। और अब इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारी ये 1 इंच की 2 इंच की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है। इस ऊपर वाले आर्म होल शेप को हम जैसा है वैसा ड्रॉ करेंगे और वो हमारा फाइनल शेप होगा। इस तरह से इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और ये साइड सीम है।
इस 1 इंच के साथ इस शेप को ड्रॉ करेंगे। ये फाइनल आउट पीस होगा। जब हम इस आउटलाइन को ड्रॉ करके कट करेंगे तो ये हमारे पफ स्लीव का फाइनल पीस होगा जो हमें फैब्रिक पे कट करना है। तो इस तरह से हम ये आउटलाइन को ड्रॉ करके कट करेंगे जिससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारे पास समान फुलनेस होगा। ये पफ स्लीव पेपर की कटिंग हो गई है और ये इस तरह से दिखेगा कटिंग हो जाने के बाद। जैसे ही हम इसको फुलनेस एडजस्ट करेंगे, गैदर एडजस्ट करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये अपने नॉर्मल स्लीव के फॉर्म में आ जाएगी। तो आर्म होल, बॉडी के आर्म होल शेप में इसको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह की फुलनेस जो है पफ स्लीव में बहुत अच्छी दिखती है, इवन फुलनेस आती है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। पफ स्लीव के लिए किसी भी एक तरफ, आर्म होल की तरफ या सिर्फ बॉटम की तरफ अगर फुलनेस ऐड करना है तो भी हम स्लीव को उसी तरह फोल्ड करेंगे जैसे हम पफ स्लीव के लिए फोल्ड लगाया था। तो इसको हम ये इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर और एक बार फोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रिप्स की ऐसे मार्किंग कर दी है। ये मार्किंग हो जाने के बाद इस तरह से इस पेपर को फोल्ड करेंगे आर्म होल तक। किसी भी एक तरफ पफ डालने के लिए या फुलनेस ऐड करने के लिए दोनों तरफ, या इस तरफ, दोनों के लिए इसी तरह से पेपर को मार्किंग करनी है और फोल्ड लगाना है। अब जिस तरफ आपको फुलनेस ऐड करना है उस तरफ की मार्किंग को आधा लाइन तक कट करेंगे। मान लीजिए मुझे नीचे स्लीव बॉटम में केवल गैदर एडजस्ट करना है, तो इस मार्किंग को, स्ट्रेट वाली लाइन को हम केवल आधे तक ही कट करेंगे इस तरह से। और ऐसे ही अगर आर्म होल की तरफ हमें कट करना है, इधर गैदर एडजस्ट करना है, तो केवल आर्म होल, यहाँ पर ये मेरी मार्किंग है और इसको आर्म होल की तरफ से कट करना है इस तरह से। स्लीव के बॉटम में हमें फुलनेस ऐड करने के लिए हम इस तरह से प्लेसिंग करेंगे कि ऊपर हमारा ये पेपर टर्न होके ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर स्पेस होना चाहिए आपके पास। इस तरह ये ऊपर पेपर में स्पेस होना चाहिए। नीचे हम बराबर रखेंगे या ज़रा सा ऊपर रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ऊपर पेपर में स्पेस होना चाहिए जहाँ पे हम इसको कर्व को बिठा सकें। अब इस स्लिट, आधी स्लिट किए हुए पेपर को जो हमने नीचे स्लिट की हुई है, तो पहले हम दूसरे पेपर के सेंटर फोल्ड को इसको मैच करेंगे। तो ये हमारी फोल्ड लाइन है, इस फोल्ड लाइन को इस तरह से मैच करेंगे और यहाँ पर मैं एक पिन लगाकर सिक्योर कर देती हूँ। इसके बाद आपको अगर 1 इंच ऐड करना है फुलनेस के लिए, तो हमें इसको स्प्रेड करना है। तो इसको आपकी सेंटर लाइन से इवन फोल्ड करना है, फैलाना है, स्प्रेड करना है। तो आपको यहाँ से आधा इंच और यहाँ से आधा इंच करेंगे तो ये 1 इंच का निशान आ जाएगा। इस तरह से आप मेज़र कर सकते हैं। मेज़र करके आप उसी हिसाब से फैलाएं। ये आपका एक आधे इंच का निशान है, ये आधे इंच का निशान है। इस तरह से रखकर इस पेपर को इस तरह से फैलाते जाएं और बाकी को भी इसी तरह फैलाकर पिन लगाते जाएं। इस तरह से करने से ये बैलेंस होगा। एक किनारे से करने से वो बैलेंस नहीं आएगा। अब एक तरफ पहले कर लेंगे। ये फिर हम यहाँ से 1 इंच का निशान ले लेंगे मेज़र करके। ये 1 इंच का निशान लगा लेंगे और जहाँ 1 इंच आ जाएगा
वहाँ पर हम इसको इस तरह से फैला देंगे। जैसे ही आप फुलनेस यहाँ पर एडजस्ट करते हो, ये वापस अपनी शेप में आ जाता है। ये यहाँ पर हमारा फ्रंट आर्म होल शेप है और ये बैक आर्म होल शेप है। इस तरह से हमने ये जो पेपर पे बिठाया था, तो ये हमने जहाँ पे मैच, यहाँ पे कर्व है 1.5 इंच हमने बढ़ाया है, तो ये सेंटर को मैं मैच करती हूँ। ये सेंटर लाइन मैच होने के बाद जब हम इसको रखते हैं तो ये बराबर मैच हो जाता है। इसी तरह से ये बैक का भी आर्म होल शेप निकाल के हम देखते हैं तो ये मैच हो जाता है। तो ये बॉडी पर आर्म होल शेप हमारा करेक्ट मैच आएगा। अब यहाँ पर हम पफ स्लीव में सिर्फ आर्म होल पे गैदर कैसे बिठाना है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने स्लीव बॉटम मेरा बिल्कुल सही है, केवल हमने ऊपर स्लिट काटी हुई है आर्म होल शेप पे, वो भी हाफ हाफ। तो हम अब इसको बिठाना शुरू करेंगे। इसको आधा इंच स्प्रेड करेंगे, यहाँ पर बराबर रखेंगे क्योंकि ये स्लीव की जो टर्निंग है ये नीचे की ओर आ रही है, तो नीचे पेपर ज़्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल ये सेंटर पार्ट है और ये हमारी फोल्ड वाली लाइन है, इसके दोनों तरफ आधा इंच स्प्रेड करेंगे और बिठाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आर्म होल में फुलनेस के लिए इस तरह से पेपर बिठा करके एडजस्ट कर दिया गया है। ये भी 1 इंच का डिस्टेंस है और इस तरह से अब इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। आउटलाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिए। आउटलाइन ड्रॉ कर लेने के बाद ये जो स्लीव का बॉटम पार्ट है वहाँ पर स्केल रख के, क्योंकि ये पूरा कर्व हो गया है तो इसलिए इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हमारा जो स्लीव बॉटम मेज़रमेंट है वो मेज़रमेंट यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर मेरा हाफ स्लीव बॉटम मेज़रमेंट 3.5 है। 7 इंच टोटल स्लीव बॉटम है, तो 3.5 और एक 1 इंच सिलाई के लिए तो 4.5, दोनों तरफ 4.5 का हम मार्किंग लगाएंगे। ये 4.5 की मार्किंग है और सेम इस तरफ भी 4.5 इंच की मार्किंग लगाएंगे और इस 4.5 को अब हम इस कर्व के साथ मैच कर देंगे। हाफ वाली मार्किंग को हम इसके साथ मैच कर देंगे और अब इसको कट करेंगे।